नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित उन प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे जो पिछले 25 वर्षों में पूछे गए हैं। 1995 से लेकर 2019 तक के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इस लेक्चर में 10 प्रश्नों को हम हल करेंगे और साथ ही साथ उन प्रश्नों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जानेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। सवाल है 2001 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या फिर श्रवणबेलगोला। इसका आंसर है ए। लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। यह भुवनेश्वर में स्थित है। तो आंसर है ए, भुवनेश्वर। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई है। 2001 में पूछा गया सवाल है और यहाँ पे सूची 1 में भक्ति संगीत यहाँ पे है और ये व्यवसाय यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि इसका संबंध किससे है। नामदेव, कबीर, रविदास, सेना, इनका व्यवसाय से संबंधित चीज यहाँ पे दी गई। नाई, जुलाहा, दर्जी, मोची। तो हमको देखना है इसका सही क्रम क्या है। नामदेव दर्जी थे और कबीर का संबंध जुलाहा से था। रविदास जी मोची संबंधित थे और सेना थे नाई से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार जो कूट यहाँ पे बनेगा, नामदेव दर्जी से संबंधित, ठीक है, और यहाँ पे कबीर दास मोची संबंधित, सॉरी कबीर दास है जुलाहा संबंधित। एक मिनट, कबीर जो है वो संबंधित है जुलाहा से। कबीर संबंधित है यहाँ पे जुलाहा से। ठीक है, और अगले है रविदास। रविदास संबंधित है मोची से और सेना संबंधित है नाई से। तो इस प्रकार इसका जो क्रम बन रहा है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, बी आंसर इसका बी। अगला सवाल, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका आंसर है सी। चंगेज खान जिनकी मृत्यु 1227 में हुई के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश 1211 से लेके 36 तक इसके शासनकाल में किया। इल्तुतमिश यहाँ पे आंसर है सही सी। ठीक है, सी। परंतु वह भारत के अंदर नहीं आए क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था। अगला सवाल, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या जिसे मक्का द्वार कहा जाता था? 2001 में पूछा गया सवाल है। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। कालीकट, भरूच, कैम्बे, सूरत। इसका आंसर है डी। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था या मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से प्रारंभ होती थी, इसलिए इसे मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, आंसर है इसका डी, सूरत। अगला सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? 2001 में पूछा गया सवाल है। दीन ए बंदगानी तुगलक से संबंधित है क्या? दीवान ए मुश्त खराज बलबन से संबंधित है क्या? दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है क्या? दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे सही रूप में सुमेलित कौन सा ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। जानेंगे क्यों? दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक गुलामों का विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाम ए बंदगान या बंदगानी फिरोज शाह तुगलक ये जो जोड़ी यहाँ पे देखिए, जो युग बनाया गया वो यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दीवान ए मुश्तखराज अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व विभाग से संबंधित है ये। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, बी, सी और डी यहाँ पे गलत है। उसका सही वाला क्या है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज बलबन सैन्य विभाग से संबंधित है। इसका आंसर है ए। अगला सवाल, यहाँ पे नीचे दिए गए मानचित्र में छायित क्षेत्र दिखाता है। जो छायित क्षेत्र है यहाँ पे जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो क्या दिखाता है? हम यहाँ पे देखते हैं अरब सागर, बलूचिस्तान, काबुल, बंगाल की खाड़ी, गोलकुंडा, बीजापुर, श्रीलंका। तो यहाँ पे
ऑप्शन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, शाहजहां का साम्राज्य या औरंगजेब का साम्राज्य। तो इसका आंसर है सी, शाहजहां का साम्राज्य। मानचित्र में छाई क्षेत्र शाहजहां का साम्राज्य दिखाता है। बीजापुर व गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, सी शाहजहां का ये शाहजहां का साम्राज्य दिखाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? 2002 में पूछा गया सवाल है। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। इसका आंसर है सी, रामानंद। ठीक है, रामानंद 1360 से 1470 के बीच ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, रामानंद जी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है सी, रामानंद। अगला सवाल, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2002 में पूछा गया सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे डी। बाकी तीन यहाँ पे गलत है, तो देखते हैं किस किस प्रकार वो सही होंगे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक विभाग दीवान-ए बंदगान की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे उसके चाचा बैठे, यहाँ पे ऑप्शन सी में बताया गया, जो कि गलत है। आगे हम देखते हैं, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। ठीक है, इस प्रकार ये जो सही वाले कथन है वो यहाँ पे, और जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है डी। अगला सवाल, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमुदारिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। इसका आंसर है यहाँ पे ए। शाहजहां ने बल्ख व बदख्शां में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाया ताकि वहां के कबीलाई विद्रोह पर नियंत्रण रखा जा सके। तो आंसर है इसका ए। अगला सवाल यहाँ पे है, कथन और कारण यहाँ पे दिए गए हैं। कथन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। कारण हम देखेंगे इसका, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। इसका कारण ये है, मतलब ये कथन दिया है, इसका कारण ये हमको जानना है किस प्रकार ये सही है। उपरोक्त प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पे कुछ कूट दिए गए, जैसा कि हम पहले के प्रश्नों में देख चुके हैं। एक ये कथन है और ये कारण है। तो यहाँ पे बताना है कि कथन और कारण दोनों में से कौन सा सही, या दोनों सही है, फिर ये दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इस प्रकार चीजें यहाँ पे है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ए। मतलब यहाँ पे देखते हैं ए और आर दोनों सही, यानी जो कथन है और कारण दोनों सही है, और जो कथन है वो जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दुर्भिक्ष के कारण दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में काफी संख्या में मानव व पशु मारे गए, जिससे महामारी फैल गई। अतः इससे बचने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और 2 वर्षों तक कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। ठीक है, तो आंसर है इसका ए। ये कथन और कारण दोनों ही यहाँ पे सही है।
तो ये थे 10 प्रश्न जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। बने रहे द देव IAS एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।